पूछता था। अब पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। एक बार की बात है, चातुर्मास्य करने 4 महीने कुछ संत मेरे गांव में आए और उन संतों की सेवा मेरी माताजी करने लगी। और जब मेरी माताजी उन संतों की सेवा करने लगी तो मैं भी उनकी सहायता करने लगा और उनकी सेवा करते 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 मेरा मन उनमें रमने लगा। मैं उनकी क्रियाविधि देखने लगा। संत उठते हैं तो क्या करते हैं, कैसे भजन करते हैं, कैसे पूजन करते हैं। ऐसा करते करते मेरा मन संतों में लग गया। और महाराज जानते हैं, अब जब 4 महीने हो गए संतों को रहते रहते, तो मेरा मन उनमें ऐसा रमा कि जब वो संत जाने लगे तो मैंने उनसे आग्रह किया, महाराज मेरा मन आप में लग गया है, अब मैं आपके साथ ही चलना चाहता हूं। संतों ने कहा, बेटा तू अपनी माता का इकलौता पुत्र है, तेरे तो पिता भी नहीं है। यदि मैं तुझे लेकर चला गया तो तेरी माताजी यही कहेंगी कि 4 महीने मैंने बाबा जी की सेवा की और बाबा जी मेरे ही बच्चे को भगाकर लेकर के चले गए। इसलिए मैं तुझे एक मंत्र दिए देता हूं और उस मंत्र का घर पर बैठ करके ही जप करना, और जब तेरी माताजी सिधार जाए तब तू चला। कहा ये ठीक है। अब मंत्र दे दिया और मंत्र लेकर के नारद जी नदी किनारे बैठे उसी मंत्र का जप करने लगे। नारद जी ने कहा, व्यास जी मेरा मन ऐसा रमा कि अन्य बच्चों के साथ खेलने कूदने का मेरा मन नहीं करता था। एक दिन की बात है, एक दिन में शाम का समय था, गोधूली बेला। मेरी मैया गैया दोहने के लिए बाहर निकली। गैया दोहने जा रही थी कि उसके पैर के नीचे एक काला नाग आ गया और उस काले नाग ने मेरी मैया को डस लिया और मेरी मैया मर गई। लोगों ने आकर के मुझे सूचना दी, अरे तू यहाँ बैठा बैठा माला सटका रहा है, तेरी मैया मर गई वहां। तब मैं सुनकर मन में तो बड़ा प्रसन्न हुआ, चलो झंझट छूटी। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए मैं झूठ मूठ का रोने लगा और मैं रोने लगा। मैया का दाह संस्कार आदि किया और उसके बाद जब मैं निवृत्त हुआ तो उसी दिशा की ओर निकल गया जिधर संत गए थे। मैं उत्तर दिशा की ओर निकल गया और जाते 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 एक स्थान पर अंधेरा होने लगा। मैं उसी स्थान पर मैंने आचमन आदि किया और पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ करके उसी मंत्र का जप करने लगा। और जानती हूं व्यास जी, एक चमत्कार हुआ। जैसे ही मैं उस मंत्र का जप कर रहा था तो अचानक मेरे हृदयाकाश में एक प्रकाश प्रस्फुटित हुआ। मेरे ध्यान में एक प्रकाश ज्योति बिंदु आई और इतनी तेज प्रकाश थी वो, जैसे करोड़ों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो। उस प्रकाश को देख करके बड़ी शांति का अनुभव हो रहा था और लेकिन कुछ ही क्षण में वह प्रकाश तिरोहित हो गई। मैं बहुत छटपटाया, मैंने बहुत प्रयास किया, लेकिन पुनः वह प्रकाश मुझे फिर दिखाई नहीं पड़ी। तब तक आकाशवाणी हुई, अभिपक्वकषायाणा दुर्दर्शो हम कुयोगिना। अरे बालक, तू चिंतित मत हो, तुझे हमारी प्राप्ति अगले जन्म में होगी। कहा, अरे महाराज ये बताइए, इतनी सुंदर छवि दिखाकर आपने तिरोहित क्यों कर दिया? कहा, अभिपक्वकषायाणा, अभी तुम कच्चे भक्त हो, जब पक्के भक्त हो जाओगे तब तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। भगवान के इस वचन पर विश्वास करके मैं काल प्रतीक्षा करने लगा।
धीरे धीरे वह समय आया प्रलय काल का। जब प्रलय काल हुआ तो प्रलय काल में इस पूरी सृष्टि जब विलीन हो गई और पुनः जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि का प्रारंभ किया तो वही दासी पुत्र नारद इस बार ब्रह्मा का पुत्र बन करके पैदा हो गया। बोल नारद जी महाराज की जय। तो व्यास जी ये मेरा चमत्कार नहीं है, ये भगवान के गुणों को जो मैंने गाया है ये उसका चमत्कार है। भाई व्यासपीठ पर बैठा हुआ वक्ता यदि ये सोचे कि हम अपनी वाणी से किसी को प्रभावित कर रहे हैं तो ये इसकी भूल है। अरे ये भगवान के गुणानुवाद है जो भगवान ही उससे बुलवाते हैं, तो ये भगवान के गुण गाने का ही चमत्कार है। इसलिए जानते हो व्यास जी, मैंने अगले जन्म में जब नाच नाच करके भगवान का कीर्तन करना प्रारंभ कर दिया तो मेरे ऊपर भगवान प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के मुझे दिव्य वीणा प्रदान कर दी। देव दत्ता मिमां वीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छयित्वा हरि कथा गायमान चराम्यहम्। भगवान ने दिव्य वीणा मुझे प्रदान की और उसी वीणा को बजा बजा करके भगवान का नाम संकीर्तन करते करते अब सभी लोकों में मैं विचरण करता हूँ। मेरी अव्याहत गति हो गई, अव्याहत गति और सर्वत्र मेरी पूजा। ये मेरी पूजा नहीं है, ये भगवान के गुणों के को गाने का महत्व है जिसने जगत पूज्य मुझे बना दिया। इसलिए व्यास जी आप भी भगवान के गुणों को गाओगे तभी चैन पाओगे। प्रादेश मात्रम भवता प्रदर्शितम। समझदार को इशारा ही काफी होता है।